हेलो गाइस, रिसेंटली बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल गाइस, सोनम कपूर हमेशा अपने कुछ उलझुल बयानों की वजह से ट्रोलिंग का शिकार होती ही रहती हैं। वहीं लेकिन सोनम कपूर का ये इंटरव्यू काफी सालों पुराना है, लेकिन हाल ही में ये सोशल मीडिया में एक बार फिर से काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और कारण है उदित नारायण का वायरल वीडियो। वेल गाइस, उदित नारायण के वीडियो के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन सोनम कपूर ने इस इंटरव्यू में जो कहा है उसे सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल सोनम कपूर ने इस इंटरव्यू में कहा कि मेरी दो सहेलियां थी, वो दोनों सहेलियां बहुत ही अच्छी बॉलीवुड एक्ट्रेस है, डिजायरेबल एक्ट्रेस है, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में एक बहुत ज्यादा सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ा है। दरअसल गाइस, सोनम कपूर ने कहा कि ये इतना हॉरिबल था कि मेरी सहेलियां इससे काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि आप पब्लिकली इसके लिए कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाती हैं, तो उस पे मेरी सहेलियों का कहना था, मैं नहीं चाहती कि ये पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी मुझे एक विक्टिम के तौर पर याद रखे। मैं हमेशा ही एक डिजायरेबल एक्ट्रेस के तौर पर जानना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई भी ये समझे कि ये तो एक विक्टिम थी, और इसीलिए मैंने कोई भी पुलिस केस उसके खिलाफ दायर नहीं किया। हालांकि गाइस, सोनम कपूर ने जब ये स्टेटमेंट दिया तो उसके साथ ही उन्होंने गलती से एक ऐसी चीज उगल दी जो शायद एक्ट्रेस की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर सकती थी। दरअसल सोनम कपूर ने कहा कि मेरी उस सहेली के कुल 7 सिबलिंग्स है। दरअसल गाइस, 7 सिबलिंग्स बॉलीवुड में किसी भी एक्ट्रेस के जनरली नहीं है। ऐसे में तो कैटरीना कैफ का नाम ही सामने आता है, क्योंकि वी ऑल नो गाइस, कैटरीना कैफ के टोटल 8 भाई बहन है। हाँ, ये एग्जैक्ट 7 तो नहीं है, लेकिन राउंड ऑफ में हम कह सकते हैं कैटरीना कैफ की 6 बहनें हैं और 2 भाई हैं, जिसमें कैटरीना कैफ एक आउटसाइडर भी है। आउटसाइडर होने के नाते बॉलीवुड में इतनी मजबूत पहचान बनाना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। हम सबको लगता है कि कैटरीना कैफ की जिंदगी एक फेरी टेल लाइफ स्टाइल है, जैसे कि जब उन्होंने शुरुआत फिल्म बूम से करी थी, जो कि एक बी ग्रेड फिल्म थी, फिर उन्हें सलमान खान का साथ मिल जाता है और अपनी कड़ी मेहनत से वो बॉलीवुड में जगह बना लेती हैं। लेकिन जो फेरी टेल स्टोरी हमें लग रही है कि क्या सच में कैटरीना कैफ की स्टोरी इतनी ही आसान है? क्या सच में कैटरीना कैफ को सब कुछ इतना आसानी से मिल गया था? क्योंकि सोनम कपूर के बयान ये साफ बयां कर रहे हैं कि जो भी लाइफ स्टाइल उन्होंने अपनी सहेली की देखी थी वो इतनी डरावनी थी कि सोनम कपूर जैसी स्टार किड जो सिर्फ खुद के बारे में सोचती हो, वो इंटरव्यू में उसे बोलने को मजबूर हो गई। वेल गाइस, कैटरीना कैफ ने ऑफिशियली डेट सिर्फ सलमान खान और रणबीर कपूर को किया था, और 10 साल तक उन्होंने किसी भी एक्टर को डेट नहीं किया है, और इसके बाद अचानक उन्होंने विकी कौशल से शादी कर ली थी। ऐसे में सभी को लग रहा था कि कैटरीना कैफ किसी भी डेटिंग एरा से दूर है। बट अगर ऐसा है कि पर्दे के पीछे से कैटरीना कैफ इस तरीके के किसी भी मामले से सामने में आई है, तो कैटरीना कैफ ने कभी भी इस चीज की कोई भी जिक्र नहीं किया है। कैटरीना कैफ वैसे भी पर्सनली किसी को भी बुरा भला नहीं कहती हैं, चाहे वो उनके एक्स सलमान खान या फिर रणबीर कपूर ही क्यों ना हो। खुद सलमान खान या रणबीर कपूर कभी कभी उनके बारे में बुरा कहते हुए आ सकते हैं, या बॉलीवुड की कोई और दूसरी एक्ट्रेस जलन में आकर के कैटरीना कैफ को बुरा भला बोल सकती हैं। लेकिन ये गौरतलब बात है, कैटरीना कैफ इकलौती ऐसी बॉलीवुड अभिनेत्री है जिसने आज तक किसी के लिए भी कुछ भी कड़वा नहीं बोला है। तो हो सकता है कि सोनम कपूर जिस अभिनेत्री के बारे में बात कर रही हो वो कोई और नहीं बल्कि कैटरीना कैफ है। हालांकि गाइस, इस लिस्ट में एक और अभिनेत्री है जिसका नाम सामने आ रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि जैकलीन फर्नांडिस है। बिकॉज वी ऑल नो गाइस, सोनम कपूर और कैटरीना कैफ की बॉन्डिंग हमें कभी भी कैमरे में या किसी इवेंट में नहीं दिखी है, तो हम एग्जैक्ट होकर के नहीं कह सकते कि सोनम कैटरीना के बारे में ही बोल रही हो, क्योंकि वो दोनों सहेलियों के रूप में हमें कभी भी ज्यादा नहीं दिखी है। सोनम कपूर की बॉन्डिंग हमेशा जैकलीन फर्नांडिस के साथ दिखी है। उन दोनों की बॉन्डिंग हमेशा लाइमलाइट में रही, और हाल ही में एक इवेंट में जब दोनों मिलती हैं तो एक बार फिर से उनकी बॉन्डिंग लोगों का अटेंशन ले ही लेती है। दरअसल जैकलीन फर्नांडिस अपने कुछ अब्यूजिव रिलेशनशिप की वजह से हमेशा सुर्खियों में रही भी है, तो हो सकता है इस क्राइटेरिया में कैटरीना कैफ की जगह जैकलीन फर्नांडिस काफी ज्यादा फिट बैठती, क्योंकि वो भी एक आउटसाइडर है, वो श्रीलंकन ब्यूटी है। श्रीलंका से बॉलीवुड में जगह बनाना एक बहुत बड़ी बात है गाइस। और यही नहीं, श्रीलंकन ब्यूटी ने सबसे पहले फिल्म किक 2 के बाद सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में आई थी, जहां सलमान खान ने एक 3 BHK फ्लैट बांद्रा में उन्हें गिफ्ट भी किया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आखिर क्यों कोई भी किसी अभिनेत्री को इतना बड़ा गिफ्ट देगा, ये काफी ज्यादा संदेहजनक बात है। लेकिन वही सलमान खान के बाद खबरें ये आ रही थी कि वो बहरीन प्रिंस हसन बिन राशिद अली को डेट कर रही है, लेकिन फिर उसके बाद क्योंकि उन्हें इंडस्ट्री में काम करना था और इंडस्ट्री की चकाचौंध उन्हें अट्रैक्ट कर लेती है और वो बहरीन प्रिंस को छोड़ देती हैं।
दरअसल बात ये थी कि उन्हें फिल्म हाउसफुल 2 मिल जाती है और जैसे ही वो फिल्म हाउसफुल 2 करने लग जाती है तो उनकी दूरियां बहरीन प्रिंस के साथ बढ़ने लग जाती है और हाउसफुल 2 की शूटिंग के दौरान ही वो साजिद नाडियावाला के करीब आ जाती है। दोनों के बीच में डेटिंग रूमर्स उस समय काफी ज्यादा थे और कहा यह जा रहा था कि दोनों का जो ब्रेकअप था वो भी काफी ज्यादा गंदा था, क्योंकि ब्रेकअप के बाद साजिद नाडियावाला ने काफी बार ये बोला है कि उनके असफल होने का कारण जैकलिन फर्नांडिस है। जैकलिन फर्नांडिस काफी ज्यादा शकी है और वो हमेशा उन पर शक किया करती थी। साजिद नाडियावाला ने हर बार जैकलिन फर्नांडिस को किसी न किसी तरीके से बदनाम किया ही है। हालांकि जैकलिन ने कभी भी कुछ भी नहीं बोला है और वी ऑल नो गाइस कि जैकलिन कितनी अच्छी एक्ट्रेस है और कितना अच्छा वो डांस करती हैं। सो वी कैन से कि जैकलिन फर्नांडिस is a desirable actress, but do tell me guys, what do you think about it? जैकलिन फर्नांडिस या कैटरीना कैफ? क्योंकि सोनम कपूर के इस पूरे क्राइटेरिया में एक तरफ जैकलिन फर्नांडिस फिट बैठती है क्योंकि उनके रिलेशनशिप्स कुछ अब्यूजिव रहे हैं और उनकी हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो 7 सिबलिंग्स वाला फैक्ट है वो कैटरीना कैफ में ज्यादा फिट बैठता है। हालांकि सोनम कपूर ने अपनी 2 सहेलियों का नाम लिया है तो हो सकता है कि ये दोनों ही हो और हो सकता है कि दोनों में से कोई भी ना हो। डू टेल मी गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपको क्या लगता है कि आखिर वो किस एक्ट्रेस के बारे में बात कर रही हैं?